हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी हाल ही में जो सभी के पास मैसेज आए हैं कि अपनी जन्मतिथि 30 दिनों के भीतर सत्यापित कर ले और वो मैसेज आपके नाम से आए हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फैमिली आईडी में सत्यापित नहीं है। जो भी हरियाणा सरकार से पेंशन ले रहे हैं लाडो लक्ष्मी योजना की, चाहे विडो पेंशन, चाहे बुढ़ापा पेंशन, चाहे अदर कोई भी पेंशन ले रहे हैं, तो दोस्तों सभी की डेट ऑफ बर्थ फैमिली आईडी में सत्यापित होना जरूरी है और तभी आपकी आगे पेंशन जारी रहेगी मिलनी। जो आपको हरियाणा सरकार द्वारा हर महीने मिलती आ रही है वह आपकी सत्यापित होने के बाद ही जारी रहेगी। अगर आप सत्यापित नहीं करवाओगे तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ सत्यापित करवाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स पांच जरूरी है। उससे पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहूंगा, कुछ लोगों के मन में गलतफहमी है कि जिनके पास मैसेज आ रहे हैं वह ये सोच रहे हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है बिल्कुल फैमिली आईडी में ओके है, आधार से मैच है, जो आधार में है वही हमारी फैमिली आईडी में है, तो हमें कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप गलत हो, क्योंकि जो आपकी जन्म तिथि है वह सत्यापित होनी है। सत्यापित का मतलब एक तरह से गवर्नमेंट की उस पर स्टैंप लगनी है कि आपकी जन्म तिथि ये है और किस डॉक्यूमेंट के अनुसार आपकी वेरीफाइड होगी, वो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किया है उसमें बिल्कुल करेक्ट है, आधार से मैच है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा वो पांच डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहला है हरियाणा का वोटर कार्ड 2019 से पहले का, 18 का हो, 17 का हो, 15 का हो, 16 का हो। आपका नाम, आपकी जन्म तिथि दोनों उसमें मैच होने चाहिए, तभी उससे रिक्वेस्ट डलेगी और आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव भी होगी और आपकी जन्म तिथि सत्यापित भी होगी। दूसरा है जन्म प्रमाण पत्र, कहीं का भी हो, हरियाणा का, अदर स्टेट का, कहीं का भी हो, आपका जन्म प्रमाण पत्र हो, उससे भी आप जन्म तिथि सत्यापित करवा सकते हो। तीसरा है दोस्तों पासपोर्ट। पासपोर्ट अगर आपका है तो उससे भी आपकी जन्म तिथि सत्यापित हो सकती है। और दोस्तों, आपकी 10th की डीएमसी, अगर आपकी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट है हरियाणा का या अदर स्टेट का, कहीं का भी चल जाएगा, उससे भी आपकी जन्म तिथि सत्यापित हो जाएगी। और दोस्तों, आपकी स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, ध्यान दीजिए, कुछ लोग यह सोच रहे हैं मैं 5वीं का लगा दूं, मैं 8वीं का लगा दूं सर्टिफिकेट, लेकिन दोस्तों सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र चाहिए, जिसे एसएलसी कहते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। और दोस्तों वही आपका वैलिड रहेगा, वो भी तब वैलिड रहेगा जब उस पे बीईओ या डीईओ की स्टैंप लगी होगी और आपके हेडमास्टर की स्टैंप लगी होगी। और बिल्कुल ऐसा ना हो कि कोई एडिटिंग करके किया हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर एडिटिंग करके लगाओगे। और दोस्तों ध्यान दीजिए, जितने मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं इन सब से आपकी जन्म तिथि सत्यापित हो जाएगी, लेकिन अगर आप इनकी फोटो स्टेट से आप रिक्वेस्ट रेज करोगे या रिक्वेस्ट डलवाओगे तो आपकी रिजेक्ट ही होगी। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वह सत्यापित नहीं होगी, वह रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो रिक्वेस्ट में आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो बस ओरिजिनल ही लगेगा। आप ये सोच कर बैठे हो कि मेरा वोटर कार्ड गुम गया है तो मैं अपनी जो रिक्वेस्ट है वो फोटो स्टेट से डलवा लूं और मेरी जन्मतिथि सत्यापित हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और दोस्तों, कुछ के जो मैं बताता हूँ, जो ओल्ड एज है हरियाणा के लोग, तो जिनकी पेंशन आ रही है, अब उनका सवाल ये है कि हमारे पास अगर 10th 10th पासपोर्ट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके पास वोटर कार्ड था वो भी गुम हो चुका है, तो अब क्या होगा। दोस्तों, अब ये होगा कि अगर आप देखो उसको वोटर कार्ड को निकलवाओगे तो 2026 का निकलेगा। जब आप उसको प्रिंट करवाओगे या अप्लाई करोगे कि भाई मेरा वोटर कार्ड गुम हो गया था दफ्तर में जाके, तो आपका 2026 का आएगा। अब बात यह है कि वो क्या करेंगे दोस्तों, वो अपने वोटर दफ्तर में जाएंगे और वहां से आपको चालान लेना है वोटर कार्ड का। चालान आपको मिलेगा, चालान में लिखा रहेगा कि कब से आप हरियाणा में रह रहे हैं और कब से वोट डाल रहे हैं। उस चालान के थ्रू आप रिक्वेस्ट डलवा सकते हो। लेकिन अगर किसी का वोटर कार्ड 2018 से पहले का था ही नहीं या 19 से पहले का नहीं था, तो वो रिक्वेस्ट नहीं लगा सकते, उनका कुछ नहीं होगा, उनकी पेंशन कटेगी और बंद होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो आपको दिए गए हैं वही आपको, उसी से आपको रिक्वेस्ट डलवानी है, अदर डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको यही बताना था कि कुछ लोगों के मन में गलतफहमी है और वो ये सोच रहे हैं कि हमारी जन्म तिथि बिल्कुल ओके है तो हमें कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप नियर अटल सेवा केंद्र पर जाकर भी इसकी जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, और वहीं से आपकी रिक्वेस्ट डल सकती है। अगर कोई खुद भी रिक्वेस्ट रेज कर सकता है तो खुद भी डाल दीजिए। मैं आपके लिए जो आप खुद से वीडियो डाल सके, मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेके आऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट में आपका आंसर जरूर देंगे।